नमस्कार, शाम के 6 बजने वाले हैं। हाजिर हूं मैं प्रत्युष खरे बिना लाग लपेट के बहस के निष्पक्ष शो के साथ। सनातन और हिंदुत्व पर मुखर होकर बोलने वाले बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस बार हिंदू राष्ट्र को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिसने यूसीसी पर चली आ रही बहस की आग को और हवा दे दी है। बाबा बागेश्वर ने कह दिया है कि यूसीसी का मतलब ही हिंदू राष्ट्र है, जिस पर यूसीसी का विरोध करने वाले कहने लगे, हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि यूसीसी एक धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए लाया जा रहा है, जबकि सरकार का यह कहना है कि यूसीसी किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि सभी लोगों और धर्म को मानने वालों के लिए एक समान विधान की बात है। तो सवाल है कि बार बार हिंदू राष्ट्र की वकालत करने वाले बाबा ने यूसीसी को हिंदू राष्ट्र क्यों जोड़ दिया? आज सबका हिसाब होगा में हम मांगेंगे इसी मुद्दे से जुड़े सवालों के जवाब। क्या है वो सवाल, जल्दी से वो भी देख लेते हैं। पहला सवाल, क्या यूसीसी का मतलब हिंदू राष्ट्र है जैसा कि बाबा बागेश्वर ने कहा? यूसीसी की आड़ में मुसलमानों में भ्रम फैला रहे हैं मौलाना। सवाल नंबर 3, यूसीसी के नाम पर धर्मगुरु हिंदू राष्ट्र का एजेंडा तो नहीं चला रहे हैं? सवाल नंबर 4, यूसीसी पर बाबा बागेश्वर की बात क्या मानेंगे मुसलमान? तो ये आज के 4 बड़े सवाल हैं जिस पर आज बड़ी बहस होगी एक बड़े पैनल के साथ। लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। बहुत जल्द समय आने वाला है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। बाबा बागेश्वर की हुंकार है, हिंदू राष्ट्र की पुकार है। बागेश्वर का दिल्ली में दरबार अब होगा यूसीसी पर आर पार। एक कानून की आवश्यकता होना चाहिए, आवश्यक है, और एक विधान होना चाहिए। इससे जो है सामाजिक समरसता बनेगी और फूट जो है वो फूट की पाट मिटेगी, खाई मिटेगी। एक विधान, एक कानून होना चाहिए। समान नागरिक संहिता को लेकर देश भर में माहौल गर्म है। पक्ष हो या विपक्ष, सबके अपने अपने तर्क और दलीलें। इन सब के बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यूसीसी के जरिए एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजा दिया है। हालांकि इससे पहले भी बाबा बागेश्वर समय समय पर हिंदू राष्ट्र को लेकर मुखर रहे हैं। बहुत जल्द समय आने वाला है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है। एक तरफ हिंदू राष्ट्र को लेकर बाबा बागेश्वर का संकल्प है, तो दूसरी ओर देश भर के कई मुस्लिम लीडर और मौलाना इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। हम ये समझते हैं कि फिरकापरस्त लोगों की तरफ से ये एक मसला है जो सियासी मसला है, इसकी कोई वास्तविकता नहीं है। तमाम बयानबाजी और वार पलटवार के बीच सवाल ये है कि क्या यूसीसी का मतलब हिंदू राष्ट्र है? क्या यूसीसी की आड़ में मौलाना मुसलमानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं? और सवाल यह भी कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर धर्मगुरु हिंदू राष्ट्र का एजेंडा चला रहे हैं? इन सभी सवालों का जवाब हम अपने डिबेट शो सबका हिसाब होगा में आज पूछेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो चलिए बहस की शुरुआत करूं उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ हैं स्टूडियो में मौजूद हाजी नाजिम खान, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी, जो कि प्रवक्ता हैं अखाड़ा परिषद के। स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ और भी मेहमान इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मोहम्मद अतीक हैं, सह सचिव हैं IUML के। मेहताब उस्मानी जी हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। और HS रावत हैं, हिंदू धर्मगुरु। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारी सहयोगी अपूर्वा भी इस वक्त आपको नजर आ रही होंगी, दिल्ली में मौजूद है, जहां पर 6 से 8 तारीख तक बाबा बागेश्वर का दरबार लगने वाला है। मैं अपूर्वा आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले मैं नवल किशोर दास जी, ये जो बाबा कह रहे हैं कि यूसीसी का मतलब हिंदू राष्ट्र है, क्या मायने निकाले जाए इसके?
देखिए, एक तो मैं आपको निवेदन करूं प्रत्युष जी, हाँ ये जो यूसीसी आ रहा है किसी के भी खिलाफ नहीं है। हाँ ये एक समान कानून है। हम एक प्रजातंत्र देश में रहते हैं। हाँ। प्रत्येक भारत के नागरिक को समान अधिकार मिले, समान कानून हो। बहुत पूर्व में कहा गया था एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। उसी आधार पर यहाँ कोई एक किसी के धर्म की खिलाफत नहीं है, किसी की परंपरा की आप खिलाफत नहीं कहते है। हैं किसी धर्म की खिलाफत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप उसे हिंदू राष्ट्र से जोड़ देते हैं तो फिर बाकी धर्मों के फिर मायने क्या रह जाते हैं? देखिए, जहां तक हिंदू राष्ट्र की बात है, भाई बाबा कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का मतलब ही हिंदू राष्ट्र है। ये वही बाबा है जो बार बार हिंदू राष्ट्र की वकालत करते रहते हैं प्रतीश जी आप तो कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, बन जाएगा। अब कह रहे हैं यूसीसी का मतलब हिंदू राष्ट्र है। प्रत्युष जी आप जानते हैं कि ये यूसीसी की कल्पना हमारी नहीं है। हाँ। ये संविधान के निर्माता पूज्य बाबा जी की भी थी। और प्रथम प्रधानमंत्री जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी भी इच्छा थी। ये समान कानून सबके लिए है। और जहाँ तक हिंदू राष्ट्र की बात है, हम हिंदुस्तानी सब हिंदुस्तान में रहते हैं तो मूलतः सब हिंदू ही हैं। उस परंपरा का हम सब पालन करते हैं। मतलब आपके बगल में हाजी नाजिम खान साहब हैं, ये भी कहेंगे कि ये हिंदू है। हमारी पूजाएं जरूर यही तो सर इनकी सोच है, यही तो सोच है जिस तरीके से पेश कर रहे हैं। ये सोच हमारी अच्छी है, गलत नहीं। सुन तो नहीं, आपकी गलत सोच है। पहले सुन तो लो भाई। नहीं, मैं सुन रहा हूं सर, सुन तो आपको लो, पूरी बात सुनोगे तब तो सुन पाओगे ना। पूजा पद्धति भले ही पाकिस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति पाकिस्तानी है कि नहीं, हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है कि नहीं। हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारी धारणा अलग नहीं है, हमारा राष्ट्र अलग नहीं है। हम मूलतः यहाँ रहते हैं तो सब हिंदुस्तानी है। हमारी, मैंने कहा नहीं आपकी पूजा पद्धति में कोई दखल नहीं होगा। आप अपनी नमाज पढ़िए, मैं अपना हनुमान चालीसा पढ़ूं, उसमें कहाँ दिक्कत है? तब तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, तब समान तो का मतलब है एक नवल विवाह। किशोर दास जी, तब तो देखिए, नवल किशोर दास विवाह जी, समान रूप से होगा, नवल विवाह किशोर की दास उम्र जी, एक कल को होगी। कोई कहेगा कि भारत हाँ, बोलिए। इस्लामिक राष्ट्र हो रहा है, फिर आप मान लेंगे उसको? अगर आप कह रहे हैं कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कह रहे तो आपने कहा कि इसमें दिक्कत क्या है? अगर कोई वही कह देगा कि इस्लामिक राष्ट्र हो जाए, फिर आप क्या कहेंगे? ये बताइए, हम सब हिंदुस्तानी है कि नहीं? हिंदुस्तानी है, बिल्कुल है, हिंदुस्तानी है, इसमें बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों की पूजा पद्धति भिन्न है, हमें मान्य है। बात पूजा पद्धति की नहीं हो रही है। क्या दिक्कत? यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पूजा पद्धति के लिए नहीं आ रहा है। देखिए, उसमें सुनिए, उसमें नहीं, वो पूजा पद्धति से रिलेटेड हाँ, नहीं है। यही है। मैं सुनिए, ठीक है, नाजिम खान साहब, प्रत्युष जी सुन तो लीजिए। उसमें विवाह की उम्र एक होगी, ठीक हाँ, है, एक है ना, कोई हाँ, भिन्नता नहीं होगी। हाँ, मान लो हिंदू के 2 बच्चे होंगे तो बाकी लोगों के 2 ही होंगे। तो ये कुछ समानता है। दत्तक पुत्र आप ले सकते हैं किसी पर। क्या नाजिम खान साहब आप इस बात से सहमत होंगे जो बात कह रहे हैं बाबा कि भाई इसमें दिक्कत क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब हिंदू राष्ट्र है। देखिए, जाहिर सी बात है, जब बाबा बागेश्वर धाम जी ने खुद कह दिया कि यूसीसी एक हिंदू राष्ट्र की तरफ है, तो जाहिर सी बात है, इसमें बताने की बात नहीं है ये। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने एक समुदाय को टारगेट करने वाली बात जो आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सुनिए, जब संविधान लिखा गया था नवल जी, संविधान जब लिखा गया था तो ये कहा था कि आपके धार्मिक अधिकार से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। अब ये बताइए, धार्मिक अधिकार से छेड़छाड़ वाली बात ही तो है आपके। अरे बात तो सुनिए, 3 तलाक नहीं लगेगा। 3 तलाक नहीं, हमारे मसले में 3 तलाक नहीं होता, 3 तलाक नहीं होता। इसकी डेफिनेशन तो बताइए। आपने पूरे 9 साल में विवाह नहीं होगा, 3 तलाक वाली विवाह की उम्र एक पे होगी, पूरे भारत को समान अधिकार होगा। ऐसा कुछ नहीं देश कानून से चलेगा भाई साहब, शरीयत से नहीं चलेगा। ये देश कानून से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। शरिया कोर्ट नहीं चलेंगे, शरिया कोर्ट नहीं चलेंगे। समान अधिकार, समान अधिकार सबको, कोई समान अधिकार सबका है। ये हाँ है ना, बिल्कुल सबका है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल सबका है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने बिल्कुल सबका है। एक समुदाय को टारगेट नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भ्रम है, ये भ्रम है, ये भ्रम है, ये भ्रम है, ये भ्रम है। सरकार को टारगेट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ये भ्रम फैला रहे हैं आप लोग, ये भ्रम फैला रहे हैं, बार-बार कह रहे हैं नवल किशोर दास जी, बार-बार कह रहे हैं कि ये भ्रम है, भ्रम है, भ्रम है। ये देश संविधान से चलेगा। मैं जी आपके पास आ रहा हूं, ये भ्रम संविधान से चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। मैं मोहम्मद अतीक का रुख कर रहा हूं, आखिर ये भ्रम फैला कौन रहा है? शादी कौन का फैला रहा है भ्रम? ये मौलाना फैला रहे हैं भ्रम या फिर हिंदू धर्मगुरु फैला रहे हैं? कौन फैला रहा है भ्रम? उस यूसीसी के बारे में जिसका ड्राफ्ट किसी ने देखा ही नहीं है, कौन फैला रहा है भ्रम? अतीक साहब। प्रत्युष जी, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, जी, जी, हाँ, नवल जी से कहिए कि आप खामोश रहें। खामोश हूँ शहंशाह। प्रत्युष जी। नहीं सर,
गलत वर्ड शहंशाह प्रत्युष कहने जी, की क्या देखिए, शर्त भाई है? आदेश नहीं, कर रहे नहीं, हैं, नहीं, आदेश नहीं, कर, नहीं, खामोश नहीं, रहिए, आप एक मुस्लिम भाई खामोश को इस तरीके रहिए, से कहेंगे? खामोश नहीं, रहिए। ये देश संविधान अरे से चलता है। यहाँ भी अरे जिहाद, इस तरीके की बात यहाँ है। भी जिहाद आप करोगे, शहंशाह कह के क्या टीवी संबोधित जिहाद करना करोगे, चाहते हैं? यहाँ भी आप जिहाद, शहंशाह कह के क्या यहाँ भी संबोधित जिहाद, करना चाह रहे हैं? यहाँ भी जिहाद, नहीं, नहीं, आप नहीं यहाँ भी जिहाद, अच्छा यहाँ यहाँ कौन भी से जिहाद जिहाद? करोगे, नहीं नहीं अरे यहाँ तो गलत रहने दो भाई, जिहाद यहाँ तो का बैठो मतलब क्या शांत होता है? से, सर आप यहाँ तो गलत शांत से गलत बैठो, दिशा में जा रहे हैं। यहाँ तो शांत से आप बैठो गलत आराम दिशा से, में जा रहे हैं। अरे टीवी बैठे तो बैठो, अरे यहाँ टीवी, और ये कौन सा है टीवी? तो AK-47 ऐसे- यहाँ भी अरे क्या बात AK-47 कर लेके रहे हैं आओगे, नवेल जी आप? आप देश को गुमराह कर रहे हैं। 147 लेके आओगे, आप देश को देश गुमराह कर जानता रहे है, हैं। देश अभी जानता है आपने कौन जो गुमराह कर रहा है, संबोधित किया शहंशाह देश शब्द जानता का, है कौन ये गुमराह किस कर रहा है, तरीके के- उनका यही- रह जाता, शांत यही रहिए, धार्मिक अधिकार का भाई, तो आप हनन करना प्रत्युष चाहते जी बैठे हैं ना, हैं। यही धार्मिक अधिकार यहाँ का आप हनन प्रत्युष करना करें। चाहते हैं। कोई आप हनन नहीं जो करना कहना चाहते। चाहेंगे, आप वही कहेंगे, नहीं कहेंगे। भाई मंदिर किसने नहीं तोड़े, कहेंगे। मंदिर अरे किसने सर, तोड़े, ये 35 काशी टुकड़े तुम दौर में करोगे, सुनिए, 35 सुनिए, टुकड़े ये काशी करेंगे दौर में और जो हसन से मंदिर हम कर रहे हैं, आए थे, वाह, वो किसने मंदिर तोड़े तुम सर? तोड़ोगे, हसन से अरे हम कर रहे हैं, काशी दौर के रास्ते में जो मंदिर क्या है कर वो रहे हो? किसने तोड़े? भैया, अरे सर, सबको समान अरे सर, नागरिकता, मुद्दे को एक मत सेकंड, करिए, समान एक कानून, सेकंड, मत करिए, सवाल जो जरा है, तो सवाल बोल जो दीजिए है, ना। समान मोहम्मद कानून, अतीक जी से था। संविधान को मोहम्मद मानना अतीक जी, पड़ेगा, मोहम्मद अतीक संविधान जी, को मानना पड़ेगा। मोहम्मद अतीक जी, मोहम्मद अतीक जी, हाँ बोलिए। देखिए प्रत्युष जी, मैं ये कह रहा था कि ये जो बाबा बागेश्वर धाम जो ग्लैमर का एक वो बने हुए हैं, वो हिंदू राष्ट्र चिल्ला रहे हैं, लेकिन अभी तक जेल में नहीं जा रहे हैं, संविधान के साथ बगावत है। लेकिन ये जो स्क्रिप्ट है, ये भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट है। कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, वो कह चुके हैं भारत हिंदू राष्ट्र है। इसके अलावा सीटी रवि जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, वो कहते हैं कि भारतीय हिंदुस्तान जो है हिंदू राष्ट्र है। ये सरकार का एजेंडा है, ये सरकार का एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, जो बाबा बागेश्वर धाम के मुंह से कहलाया जा रहा है। ये ऐसा नहीं है, ये रिश्ता जो है कुछ कहलाता जरूर है। ये भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को धोखा दे रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वर्गलाया जा रहा है, ये वर्गला रहे हैं, हिंदुस्तान के लोगों को वर्गला रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी दल का पूरा एजेंडा है कि भारत को अरे हिंदू सर, ये राष्ट्र बनाया देश तो जाए। संविधान से मैं चलेगा कहता ना। हूं, चल जी, रहा क्या है, बात कर वही रहे हैं? तो ये देश चल रहा है। संविधान से चलता है। वही ये तो चल बार-बार रहा आप है। कौन सी बात मैंने लेकर कहा आ रहे था, हैं? शहरियत से नहीं चलेगा, अरे सर, ये देश शहरियत से संविधान से चलेगा। चलता है, भारत का मुस्लिम शहरियत मानता है इस कोर्ट बात नहीं को। चलेंगे, सर ये कहाँ शहरियत है? कोर्ट सर ये नहीं, कहाँ है? आप तलाक बताइए तो नहीं, सही। बिल्कुल अरे नवेल नहीं, जी, हलाला आप नहीं, बताइए ना, सर ये हलाला कहाँ है? नहीं, तलाक ये नहीं। किस तरीके की बात आप कर रहे हैं? देश को गुमराह मत कीजिए नवेल जी। समान समान अधिकार, समान अधिकार, समान अधिकार में सबको हिंदू राष्ट्र की समान। बात करेंगे आप? सबको समान अधिकार। अरे हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे आप, अरे भैया, समान अधिकार में ये क्या है? गलत बात। आप नमाज पढ़ो, हम हनुमान चालीसा पढ़े, हमने कहा कहा समान अधिकार, से बगावत करोगे, पूजा तुम्हारे पद्धति हाथ करो, में मना करता हथकड़ियां है। लगेंगी। ठीक है, पूजा मैं बाकी पद्धति मेहमानों का है, विषय समान करूंगा, लेकिन उससे अधिकार। पहले मैं अपने आपके सहयोगियों के नहीं पास है। जा रहा हूं। अपूर्वा और शालिनी झा हमारे साथ जुड़ी हुई है। अपूर्वा और शालिनी दोनों को फ्रेम पर रखिए। अपूर्वा, ये बताइए, कल से बाबा का दरबार लगने वाला है देश की राजधानी में। इस दरबार में क्या होगा और क्या यहां पर पर्चियां भी निकाली जाएंगी जो अर्जी लगाते हैं वहां पर लोग? बिल्कुल देखिए प्रत्युष, इस वक्त मैं यहीं पर मौजूद हूँ। ये रामलीला मैदान है जहां पर कल से बाबा बागेश्वर धाम यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का हनुमंत कथा जो है वो शुरू होने वाला है। 6 से 8 जुलाई तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। इसके बाद 21 कन्याओं का विवाह भी यहाँ पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करवाने वाले हैं। जी जी, बोले बोले अपूर्वा। उसके बाद आपको बता दूं प्रत्युष की यहाँ पर बाबा खुद यहाँ पर आएंगे, भक्तों के बीच में उन्हें दर्शन भी देंगे। इसके अलावा सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा उठता है कि क्या वो पर्चियां भी निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर ये भी माना जा रहा है कि वो पर्चियां भी निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर कई जो भक्त पहुंचे हैं वो अपनी समस्याएं, अपनी अर्जी लेकर पहुंचे हैं बाबा के दरबार में। कई भक्त ऐसे भी हैं जो सिर्फ बाबा की एक झलक पाना चाहते हैं, और कई भक्त ऐसे भी हैं जो यहाँ पर अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे हैं, और कोई पारिवारिक समस्याओं को लेकर पहुंचा है, कोई आर्थिक समस्याओं को लेकर पहुंचा है। तो बाबा पर्चियां भी निकालेंगे और यहाँ पर लोगों की समस्याओं का समाधान भी करेंगे। देखिए प्रत्युष, जब हमने पंडाल में लोगों से बात की, महिलाओं से बात की, तो महिलाओं का जो उत्साह है वो देखते बन रहा है। महिलाएं कह रही हैं ऐसा लग रहा है मानो दिल्ली की धरती पर राम आ रहे हैं, और लोगों को यहाँ गर्मी से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पसीने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लोग सिर्फ बाबा बागेश्वर धाम की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, मैं शालिनी का भी रुख कर रहा हूं। शालिनी, कितनी संख्या में लोग यहां पर जुटेंगे, कैपेसिटी क्या है? क्योंकि हमने देखा है कि जहां जहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यह दरबार लगता है वहां पर अच्छी खासी भीड़ यहां पर आती है।
बिल्कुल प्रत्युष, देखिए जो 6 जुलाई से 8 जुलाई तक का हनुमान कथा का आयोजन किया गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस पूरे रामलीला मैदान में 50,000 से 80,000 के बीच में जो है वो श्रद्धालु आएंगे एक उनके संबोधन को सुनने के लिए। मैं आपको पहले यहाँ का पूरा जो तैयारियां चल रही है वो मैं आपको दिखा दूं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा ये एरिया है। और इस बात की जो हमें जानकारी मिली है वो इसी के यहाँ जो इस पूरे इसका आयोजन कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि करीब 50 से 80,000 श्रद्धालु कल यहाँ पर आ सकते हैं। हमने जब श्रद्धालुओं से बातचीत की तो हमें पता चला प्रत्युष ना सिर्फ दिल्ली से बल्कि देश के तमाम राज्यों से जो है वो श्रद्धालु धीरेन्द्र शास्त्री के इस कथा को सुनने के लिए, अपनी परेशानियों का हल निकालने के लिए और इसके साथ ही जिस तरीके से बाबा बार बार तमाम चीजों को लेकर मुखर रहते हैं, उन सभी मुखरता पर उनके साथ लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी और अपूर्वा हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से हम तक रिपोर्ट पहुंचाने के लिए। एचएस रावत साहब, अभी आपने सुना अतीक जी ने कहा कि दरअसल में ये बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये सरकार की ही बात कर रहे हैं, सरकार इनको सामने रख करके एजेंडे को सेट करवा रही है। प्रत्युष जी, बहम का इलाज तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं था। अगर ये बहम करते रहे तो इसका क्या इलाज है? वो संत हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, सरकार अपने तरीके से चलती है, सरकार संविधान के हिसाब से चलती है, सरकार क्या साधु संतों के कहने से चलती है क्या? वो पब्लिक की डिमांड के अनुसार चलती है। उन्होंने अपनी एक बात रखी है सरकार के सामने, वो हम भी रखते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन इसके यूसीसी के साथ में कोई इसका मतलब नहीं है, वो संवैधानिक अधिकार है। अभी यहाँ पर चिल्ला के कह रहे थे कि भाई यहाँ ये हिंदू राष्ट्र का तरीका है। अरे आर्टिकल 45 में ये कहा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के तहत ये कहा है कि समान कानून होना चाहिए और आपको आर्टिकल 25 के तहत आपको अपने धर्म को मानने का अधिकार है। राज्य के नीति निर्देशक आप नमाज अदा करिए, लेकिन यहाँ 2 कानून तो नहीं हो सकते ना। 2 कानून कैसे हो सकते हैं? यही नहीं पता। इसलिए यूसीसी आना चाहिए, कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड आना ही चाहिए किसी कीमत के अंदर। यहाँ पर बैठे आप ये बताइए, आपके कहने से क्या होता है? और यूसीसी पे ये बहस करने के लिए आए हुए हैं। क्या मालूम है आपको? क्या मालूम है? आपने क्या बोला था? आपने क्या कहा कि इसमें धर्म की आजादी छिन जाएगी? धर्म की आजादी कैसे छिन जाएगी? आप संविधान के विशेषज्ञ बैठे हो क्या? संविधान के विशेषज्ञ बैठे हो? कैलाश विजयवर्गीय का बयान बताइए ना। आपको बहस करनी आती नहीं है? कैलाश आपको पता है? आपको पता है क्या संविधान में क्या बोला बाबा साहब ने? आपने कहा था कि यहाँ पर सबको समान अधिकार होना चाहिए। फिर आपको सरिया के कानून क्यों चाहिए? क्यों आप स्पेशल कानून लेना चाहते हैं? क्यों आपने फॉर्मूला बोर्ड बना रखा है? क्यों आप हलाला करते हो? क्यों हलाला करते हो? आप लोग आपने क्या इज्जत कर रखी है स्त्रियों की? 3 तलाक करते हो आप, उसके बाद हलाला करते हो आप बेटियों को हिस्सा नहीं देते हो, आप वोट पाने के लिए चिल्लाने लग जाते हो। बाबा साहब के लोग आपको चिल्लाने से मतलब है, ये इस समय कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये बहुमत से चुनी हुई सरकार है, हिंदू माइंडेड सरकार है। और उसमें मैनिफेस्टो में लिखा था, उसमें बताया था घोषणा पत्र में कि हम यूनिफॉर्म कमीशन लेकर के आएंगे। अरे सुन तो लो, एक सेकंड मोहम्मद अतीक जी एक सेकंड, मैं मेहताब भाई मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मोहम्मद अतीक जी मुझे एक बात बताइए। मुझे मोहम्मद अतीक जी बोलने बैठूंगा, नहीं मैं पूरा मौका दूंगा। एचएस रावत साहब, बाकी मेहमान भी हमारे साथ हैं, सबसे मैं बात करूंगा, मेहताब भाई के पास भी मैं जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले अतीक जी मुझे एक बात बताइए। आपने कहा कि बाबा बागेश्वर को सामने रखकर सरकार अपना एजेंडा सेट कर रही है, तो जो कानून, जो ड्राफ्ट अभी तक सामने नहीं आया, जिसको आपने अभी तक देखा नहीं, उसके बारे में पहले से अज्यूम कर लेना कि ऐसा होगा और वैसा होगा, यह कहां तक सही है? देखिए प्रत्युष जी का हमारे यहाँ एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लोग हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रहे हैं, उसी तरह से और जो भगवा ब्रिगेड है हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रही है, और सरकार उस पर खामोश है। अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं है तो बाबा बागेश्वर को अब तक जेल में क्यों नहीं डाला गया? अभी तक जेल में क्यों नहीं डाला गया? उसमें बोला था उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में। खुलेआम बात कर रहे हैं
तो और जो सरकार अपने मैनिफेस्टो को पूरा कर रही है तो उसमें आपको क्या दिक्कत है? में डाल देना चाहिए था ना। कोई इस्लामिक एच.एस. रावत जी बार बार आप सरकार की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि संकल्प पत्र में लेकर ये बताइए 2 करोड़ नौकरी देने का वादा जो किया था, क्या वो संकल्प पत्र में नहीं था? जो स्मार्ट सिटी देने का वादा किया था, क्या वो संकल्प पत्र में नहीं था? जो कहा था उन्होंने कि काला, सुनिए, जो काला धन लेकर आएंगे, क्या वो संकल्प पत्र में नहीं था? बार-बार आप कहते हैं कि सरकार का संकल्प पत्र में था। ये बताइए जो युवाओं को रोजगार नहीं देंगे, क्या वो संकल्प पत्र में नहीं था? लेकिन आप ये जो है ना एक झूठा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, उसको चलाना बंद कर दीजिए। आप सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं कि आप युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दे रहे, लेकिन आप तो एक एजेंडा बैठकर बात करते हैं। रावत जी संविधान के तहत बात करें, पूरा देश देख रहा है आपको। इस तरीके की बातें न करें जो आप कह रहे हैं, देश को भ्रमित मत कर रहे हैं सर। अरे सर भ्रमित ना करें आप देश को। मेहताब उस्मानी, बाबा बागेश्वर को आपने सुन लिया। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं यूसीसी का मतलब हिंदू राष्ट्र है। यहाँ पर महंत नवल किशोर दास जी कह रहे हैं कि भाई इस देश में रहने वाला हर कोई हिंदू है, इसमें किसी को दिक्कत क्या है? मेहताब उस्मानी आवाज आ रही है? चलिए लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है मेहताब उस्मानी तक। मैं चाहूंगा कि इसका जवाब अतीक जी इसका जवाब दीजिए। देखिए दरअसल बात यह है कि क्यों कहा जा रहा है कि सब हिंदू हैं। हिंदुज्म कहां से आया? जब आर्य आए तो हिंदुज्म आया, उससे पहले तो कोई हिंदुज्म हिंदुस्तान में नहीं था। तो जो लोग मूल निवासी हैं वो तो दावा नहीं करते हैं। अरे अभी तो हो ना, अभी तो हिंदुस्तान है ना, मानते नहीं है। 57 देश हिंदुस्तान बोलते हैं ना, और आपको तो 2 दर्जे का मुसलमान बोलते हैं, 4थे दर्जे का मुसलमान बोलते हैं। आपको तो बोलते हैं हिंदी मुसलमान है ये। फायदा होता है तो हिंदू बना फिर मेहताब उस्मानी तक अगर आवाज पहुंच रही होगी तो पीसीआर प्लीज मुझे बताइएगा। मैं हाजी नाजिम साहब आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो अब तक लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड आपकी पूजा पद्धति को नहीं बदलने वाला है। इसमें एक विधान की बात हो रही है, एक समान विधान की, तो सिर्फ मुसलमानों के लिए तो लागू नहीं होगा, वो हिंदुओं के लिए भी लागू होगा, सिखों के लिए भी होगा, जैनों के लिए भी होगा, पारसियों के लिए भी होगा, ईसाइयों के लिए भी होगा। तो बाकी किसी कम्युनिटी से उतना विरोध निकलकर सामने नहीं आ रहा है, लेकिन बार बार ये कुछ मौलाना कह रहे हैं कि साहब अगर ये आया तो हमारा इस्लाम खतरे में आ जाएगा। ऐसा क्यों भाई? अगर विवाह के लिए नियम बन जाए, अगर वारिस के लिए नियम बन जाए, उत्तराधिकार के लिए नियम बन जाए, शादी की उम्र के लिए नियम बन जाए, तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए प्रत्युष जी, ना तो इस्लाम खतरे में है ना भारत का मुसलमान खतरे में। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जो बात आती है, जब संविधान लिखा गया था तो उसमें एक साफ साफ कहा गया था कि आपके धार्मिक अधिकार से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। अब ये बताइए जो ये धार्मिक अधिकार में जो बार बार कहते हैं कि मुसलमान 4 शादी करता है, मैं ऑन द रिकॉर्ड पूछना चाहता हूं कि वो पूरे भारत के अंदर किसी एक मुसलमान का नाम बता दे जिसकी 4 बीवी है, तो बताइए ना सर। एक का नहीं कई बताया जा, बताइए ना, ऑन द रिकॉर्ड बताइए। आप देश को गुमराह मत कीजिए। यही तो आपका एक प्रोपगेंडा है जो मुसलमानों की छवि खराब करने के लिए पूरे भारत में फैलाया जा रहा। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाह रहे, लेके आइए, लेकिन उसकी एक ट्रांसपेरेंसी है, उसको क्लियर कीजिए। जो बार बार आप ये कहते हैं ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सब समुदाय के लिए, सबसे पहले इसका नुकसान सुनिए महाराज जी, सबसे पहले इसका नुकसान आदिवासियों को होगा, दलितों को होगा। क्यों नहीं होगा? अब ये बताइए, बाबा बागेश्वर धाम जो है ये सीधा कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदू राष्ट्र है, तो ये क्या है? हिंदू राष्ट्र। आपने भी अपनी बातों में कहा कि भारत में रहने वाले हिंदुस्तानी सब हिंदू हैं, कैसे हिंदू हो जाएंगे? आप बताइए। जो बौद्ध धर्म है, नहीं, मैं बात आपकी नहीं सुनूंगा, आपने गलत बात कही। हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले हर क्यों? अरे सर, जब आप गलत बोलेंगे तो गलत क्यों सुन लेगा हाजी नाजिम? आप संविधान के तहत बात करिए, तथ्यों पर बात करें, पूरा देश सुनेगा, हाजी नाजिम सुनेगा। सुन तो लो। हाँ बोलिए ना सर। आप देखिए प्रत्युष जी, जब इनकी इच्छा होगी तो संविधान को मानेंगे, कोर्ट को मानेंगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं मानेंगे। गलत बात। सुन तो अरे नहीं नवल जी, ये कौन से बात कर रहे? भारत का मुसलमान ही एक ऐसा जो संविधान को मानता है। अरे सर सुनिए, एक सेकंड आपने कहा हाजी नाजिम साहब की भारत का मुसलमान ही हमारे मुस्लिम भाई
भाई, सुन तो लो। हमारे मुस्लिम भाई देश के कानून पर, संविधान पर पूरा यकीन प्रत्युष रखते जी, हैं सुन तो लो। और ये मैं दावे के साथ कहता सुन तो लो हूं, मेरी हर बात। हिंदुस्तानी कहेगा। लेकिन एक मेरी सेकंड बात तो सुनो आप, रुक क्यों? जाइए सर, रुक जाइए सुनाइए। लेकिन कई नेता या फिर मौलाना या धर्मगुरु वो क्या कह रहे हैं यूसीसी के बारे में, जरा वो भी सुना दीजिए, प्ले कीजिए। अरे इनके कई धर्मों ने कहा कि एक आप सेकंड सर, कानून एक बनाना सेकंड मानेंगे ही नहीं। प्ले कीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे हैं। ये सब तवज्जो हटाने के लिए इलेक्शन की तरफ से ये हिंदुओं को इधर मुतवज्जो करने के लिए, अब हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। कुरान पाक ने जो हमें हिदायत दी है, हम उसके खिलाफ कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कितने ही बिल आ जाएं, जो शरीयत ने हमें हुक्म दिया है हम वो काम करेंगे। वो इस वोट को हिंदू मुसलमान को अलग अलग करना चाहते हैं और जो काम आज तक नहीं हुआ वो ये लोगों को बताना चाहते हैं कि जो काम मुसलमान के खिलाफ मुल्क की आज़ादी के बाद से आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया था, हमने मुसलमान को वो चोट लगा दी। ठीक है, मेहताब उस्मानी तक शायद मेरी आवाज अब पहुंच रही होगी। मेहताब भाई, मैंने पिछली बार सवाल किया था, आप सुन नहीं पाए थे। बाबा बागेश्वर के इस बयान के क्या मतलब आप निकालते हैं जब वो ये कह रहे हैं कि यूसीसी का मतलब ही हिंदू राष्ट्र है? दूसरी चीज ये कि यूसीसी से इस्लाम कहां से खतरे में आ जाता है या मुसलमान भाइयों की आजादी कहां से छिन जाती है? अगर यूसीसी आया तो उसका ड्राफ्ट तो ना मैंने देखा ना आपने देखा। देखिए, पहली बात तो ये कि अभी ड्राफ्ट में ना तो आपको पता है क्या लिखा है ड्राफ्ट में, ना बागेश्वर धाम वाले बाबा को पता है कि क्या लिखा है। फिर इस तरीके से प्रचार करने का क्या मतलब है? तो गवर्नमेंट को इस चीज पर रोक लगानी चाहिए कि आप प्रचार क्यों कर रहे हैं। या तो आप ड्राफ्ट करके सबको दिखाइए कि ड्राफ्ट में ये लिखा है और सबकी राय लीजिए, जनता की राय लीजिए, उसमें हिंदू मुसलमान के सबकी राय लीजिए, सिख ईसाई जितने भी धर्म है सबकी राय लेनी चाहिए। जब आपको पता ही नहीं है उसमें लिखा क्या है तो आप भ्रम क्यों फैला रहे हैं, लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? हाँ। तो नहीं, अगर बाबा बागेश्वर भ्रम फैला रहे हैं तो जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मेहताब भाई, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो भी तो भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कौन सा ड्राफ्ट देख लिया? उनको कैसे पता चल गया कि इसमें अगर ये लागू हो गया तो इसमें ये हक छीन लिया जाएगा, वो हक छीन लिया जाएगा? उन्होंने कौन सा ड्राफ्ट देख लिया साहब? वो विरोध, पृथ्वी जी, वो विरोध भी इस वजह से कर रहे हैं कि ये जो भ्रम फैल रहा है उस भ्रम का विरोध कर रहे हैं। वो जब अभी से आप लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसका विरोध तो किया जाएगा। आप डराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप भ्रम फैला रहे हैं तभी तो विरोध हो रहा है। जब आप भ्रम नहीं फैलाएंगे तो विरोध कैसे हो जाएगा? एचएस रावत साहब, विरोध कैसे होगा जब आप मतलब आप लोग ये डर फैला रहे हैं, आप ना सिर्फ भरमा रहे हैं बल्कि डर भी फैला रहे हैं। बार बार दिखाया जा रहा है हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। इसलिए ये कह रहे हैं कि मौलानाओं को लग रहा है कि साहब हमारा हक छीन लिया जाएगा, अब यहां पर हिंदुओं के नियम लागू कर दिए जाएंगे या थोप दिए जाएंगे। यही है ना मेहताब भाई? यही डर है ना? यही डर है ना? प्रत्युष जी, जी बिल्कुल सर। एचएस रावत साहब इसका जवाब दीजिए। वो जो भ्रम के ऊपर बोल रहे हैं वो गलत है। मैं दे रहा हूं प्रत्युष जी, मेहताब उस्मानी जी को इसकी जानकारी क्या गलत है? उसके अंदर ये कहा गया है कि जितनी भी बहन बेटियां हैं उन सब के लिए बराबर का अधिकार होगा, यानी ये जो कुप्रथाएं वो बंद होंगी और जहां गोद लेने की प्रथा है रावत जी ये भी बता दे रहे हैं ना, साथ कानून होगा। कहाँ लिखा है और किसने कहा है? जा करके पढ़ तो लो, पहले पढ़ लो जा करके। वहाँ ऑब्जेक्शन इसलिए मांगे गए, अरे पढ़ोगे जा करके, डाउनलोड करो जा करके, पता चलेगा ना। वहाँ पहले पढ़ तो लो जा करके, चिल्ला रहे हो वैसे ही। अरे पहले चिल्लाने से पहले जा करके वेबसाइट खोलो और जा करके वहाँ, फिर वो किस बात का सुनने का अभ्यास नहीं फिर लॉ कमीशन किस बात का? कहते रहे सरकारें क्या करें? लॉ कमीशन अभी पहले सुनने की क्षमता तो रखो ना। अरे सर आप बताइए तो सही रावत सर, बार बार आप कहते हैं क्षमता रखिए, हमसे ज्यादा क्षमता कोई नहीं रखता है सर। आप बताइए ना, पता क्यों नहीं रहे? आप इधर उधर की बातें करके गुमराह कर रहे हैं, आप बताइए ना सर। मुझे लगता है आपको पता है। और फिर कहते हो हम संविधान को मानते हैं। साबानो केस में कहां चला गया था तुम्हारा संविधान? संविधान रावत जी संविधान को मानते हैं, संविधान के तहत ही हमारा राइट है आपसे पूछने का, आप बता नहीं रहे।
आप जवाब नहीं दे रहे। उन्होंने कहा मैं तो कल शरीयत को मानता हूँ, किसी संविधान को नहीं मानता हूँ। अभी कहा बोल तो अभी कहा आपके नेताओं ने शरीयत को मानता हूँ। देखिए नवीन जी, शरीयत एक अलग चीज है, ये देश संविधान से चलता है। आप कहोगे कुरान सर, ये देश संविधान से चलता है, शरीयत हमारे लिए है, लेकिन ये देश संविधान तो सबके लिए है सर, ये संविधान तो सबके लिए है। आप बार बार आप कहोगे आप शरीयत मुसलमानों के लिए है, आप कहोगे देश कुरान से चलेगा, हम कहेंगे देश गीता से चलेगा, कैसे होगा बताओ? देश तो संविधान से चलेगा। आप बार बार गुमराह कर रहे हैं। देश तो संविधान से चलेगा, देश संविधान से चलता है, हम मानते नहीं, आप लोग नहीं मानते। आप बार बार शरीयत की बात आपने कहा कितने कानून आप मानेंगे ना? अभी कहा कोर्ट को चलाते हो। नाजिम खान साहब, नाजिम खान एक सेकंड, नवल किशोर जी बहुत अच्छा, नहीं बहुत अच्छा पॉइंट उठाया इन्होंने नाजिम भाई ने। नाजिम भाई मुझे जरा बताइए, आपने कहा कि देश संविधान से चलता है ना कि शरीयत से, शरीयत हम लोगों के लिए बना है लेकिन हम मानेंगे संविधान को, यही कह रहे हैं आप? मैंने पहले एक सेकंड सर, देखिए मैंने सीधा सवाल किया। ओहो एक सेकंड प्लीज नाजिम भाई को मेरे साथ रखिएगा फ्रेम पर, नाजिम भाई को रखिएगा मेरे साथ फ्रेम पर। पीसीआर कौन मना कर रहा है? एक सेकंड मैं नाजिम भाई, मैं सीधा सवाल आपसे कर रहा हूं। अभी आपने खुद कहा कि शरीयत हमारे लिए है लेकिन देश संविधान से चलेगा, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? यही कह रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल यही कह रहे हैं आप। अब आप कह रहे हैं कि शरीयत नहीं, हम संविधान को मानेंगे, ठीक है? यही कह रहे हैं ना आप? देखिए सर, मैंने ये कहा, मेरी बात सुनिए, मैंने ये सुन कहा तो लीजिए सर, सवाल तो सुन लीजिए, बहुत छोटा सवाल है हमारा। एक बुशरा अली एक महिला है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली है जिसमें वो ये कह रही हैं कि संपत्ति के अधिकार में शरीयत के मुताबिक बेटियों को उनका वाजिब हक नहीं मिलता है। क्या उस लेडी को वो हक मिलना नहीं चाहिए? सीधा सवाल। देखिए प्रत्युष जी, मैं आपको बता रहा हूं, आप बात सुनिए पूरी, बात सुनिए, मैं बता रहा हूं आपको सर। दाहिने बाएं मत घुमाइए, मैंने पूछा, हो सकता है कि बुशरा अली जो है आपकी बहन भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, आप जस्ट उसे इमेजिन कीजिए कि भाई आपकी घर में बहन है, अगर संपत्ति का बंटवारा हो रहा है, आपको उसका एक बड़ा हिस्सा मिल रहा है लेकिन उस बहन को उससे बहुत कम मिल रहा है, आपसे हक मांगने की हकदार भी है या नहीं? देखिए प्रत्युष जी, अब मैं आपको बताता हूं, मेरे इस्लाम के अंदर बेटियों को बराबर का हक दिया गया है, पूरा क्यों कोर्ट चली गई? वो लेडी, वो बुशरा अली कोर्ट क्यों चली गई? क्यों सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और यह कहना पड़ा कि साहब शरीयत ये कहता है कि हम बेटियों को हक बेटों से कम मिले, इसी को तो लेके गई है। अब आप कह रहे हैं कि हम संविधान को मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं, तो मानिए ना साहब, मानिए ना। अगर आप कह रहे हैं हम संविधान को मानते हैं तो मानिए ना साहब, यहाँ क्यों नहीं मान रहे? यहाँ क्यों नहीं मान रहे? देखिए, जो हमारा अपना मुस्लिम समाज के अंदर शरिया है वो हम मानते हैं, फॉलो करते हैं, लेकिन ये देश संविधान से चलता है। हाजी नाजिम भी मानता, पूरे मुल्क के आवाम संविधान को मानती है, लेकिन नवीन जी नहीं मानते संविधान को। अरे आप नहीं मानते? नहीं सुनिए, बार बार आप संविधान के, आप संविधान की बात नहीं करके आप शरिया की बात कर रहे हैं। ये मुल्क संविधान, सुनिए, ये मुल्क संविधान से चलता है, ये शरिया से चलता है। आपको इसके बारे में बताना चाहिए। कभी आप बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है तो आप पाकिस्तान का नाम ले देते हैं, बात यूनिफॉर्म सिविल कोड मोहम्मद अतीक जी, एक सेकंड, मोहम्मद अतीक जी, क्या मैंने गलत कहा? बेटियों को हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? छोड़ दीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो छोड़ दीजिए, वो लेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड की वहां पर पैरवी लेकर नहीं गई, वो सिर्फ ये कहा है कि शरीयत के मुताबिक ये नियम है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमको कानून के मुताबिक ये हक दिया जाए। क्या वो बेटी गलत है? क्या वो बेटी गलत है? देखिए, इस्लाम में जिसका जो हक है वो आराम से मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे मुसलमान तैयार किए जा रहे हैं जो मुस्लिम नाम के हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच वगैरह से जो है, क्यों उनसे क्या आपत्ति भैया? आप प्रमाण दोगे? उधर जा रहे हैं, कौन इस्लाम को मानता? प्रमाण आप दोगे क्या? अभी तो कह रहे थे सबको अधिकार है, क्या हुआ? इस्लाम में नहीं, अभी तो आप कह रहे थे सबको समान अधिकार है, क्या दिक्कत हो गई? जो आपकी बात करे वो ठीक है, जो आपके विरोधी में बात ठीक नहीं है। अरे आप तो तलाक करके बाहर निकाल देते हो, लोग को कोर्ट में नहीं जाने देते हो। एक महिला है, उसको तलाक कह दिया, उसके पिता को मना कर दिया कि मस्जिद में नहीं जाओगे आप, उसको नमाज नहीं पढ़ने दी। ये तो अधिकार दे रहे हैं आप महिलाओं को। ये बताइए, आप क्या चाहते हैं?
आप यही हमें चाहते हैं देश संविधान से चले। 125 देशों में यूसीसी लागू है, भारत में भी लागू हो। यदि हिंदू की लड़की की शादी 19 साल में होगी तो मुसलमान की भी होगी, सिख भी, ईसाई सबकी होगी। हिंदू के घर में 2 बच्चे होंगे तो तुम्हारे घर में 2 बच्चे पैदा होंगे। सबको समान पूजा पद्धति अपने ढंग से करो, देश संविधान से चलेगा, न शरीयत से चलेगा। कुछ कहना चाह रहा है मेहताब उस्मानी, ठीक है, मेहताब उस्मानी। अलग कोर्ट नहीं चलेंगे, मेहताब उस्मानी, अलग नहीं चलेंगे, मेहताब उस्मानी। समांतर जो कानून चलाते हो, कोर्ट चलाते हो, नहीं चलेंगे। हाँ, मेहताब उस्मानी नहीं होगा, मेहताब उस्मानी, विद्युत नहीं होगी। जी हमारे पास भी बहुत सारी चीजें अगर हम मेहताब उस्मानी जी कर देंगे ना तो इस स्टूडियो में कोई नजर नहीं आएगा, चाहे जितना बड़ा सुन लीजिए। मेहताब उस्मानी, हाँ बोलिए बोलिए। संविधान की जो डेफिनेशन है अब 2 हो रखी है इस वक्त। एक तो है मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, लफ्ज़ जिहाद, गाय वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें एक डेफिनेशन। एक डेफिनेशन है जो बाबा साहब अम्बेडकर वाले संविधान की है। तो इन बाबा जी से आप ये पूछ लीजिए कि कौन सी वाली डेफिनेशन ये पसंद कर रहे हैं इस वक्त। अगर संविधान वाली कर रहे हैं तो पूरी हिंदुस्तान। अरे मेहताब भाई हमने तो नहीं देखा था संविधान, अब पता नहीं है आपके पास दूसरा संविधान कहां से आ गया? दूसरा संविधान किसने बना दिया? सर एक अरे कोर्ट तो आपके चलते थे, संविधान दूसरा बना दिया क्या? अरे सुन लीजिए यार, आप संविधान में दूसरा बना दिया क्या? मैं बता रहा हूँ ना कौन सा है, मैं बता रहा हूँ। हाँ बताओ। एक तरफ है कि आप मुसलमानों को जिंदा जला देते हैं, कहते हैं हम संविधान। ये परंपरा किसकी रही है सब जानती है, दुनिया जानती है। मस्जिदों में घुस जाते हैं, कौन किसको जलाता है, सुन लीजिए सर, कौन बम फोड़ता है सब जानते हैं। हम आज विषय नहीं है वैसे हो, एक तरफ फिर भी आप पूछ रहे बता देता हूँ। कर देते हैं, आप कह रहे हैं हम आप संविधान से मदरसों में चल क्या सिखा रहे हो? अरे मदरसों में क्या सिखाते हो, लोगों को क्या सिखाते हो, सब दुनिया जानती है, पूरी दुनिया परेशान है। सुनते ही नहीं आप, पूरी दुनिया परेशान है भाई। जवाब देना, जवाब देना ना आप, फिर आप जवाब देना, सुनोगे आप पूरी बात तो जवाब दोगे ना, आप जो सुनना नहीं चाहते। नहीं, एक ऐसे तुम चलाओगे, बम तुम आप ये वाला संविधान चाहते हैं या क्या बाबा साहब अम्बेडकर वाला संविधान चाहते हैं? वही संविधान है, सबको न्याय बराबर मिले वाला संविधान चाहते हैं या क्या धर्म के नाम पे आप देश में अराजकता फैला के देश को तोड़ने के चक्कर में लगे वो वाला संविधान चाहते हैं? कौन चाहता है? कौन सा संविधान चाहते हैं? जानते हैं देश कौन तोड़ता है, देश के टुकड़े हुए पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, कौन जानता है? सब जानते हैं। कुछ नहीं किया, कश्मीर में घर जलाए, सब जानते हैं कौन कर रहा है। तो उसमें तो जाओ मत, क्यों नहीं बंद करते? ये सब समाप्त करने के लिए किया जा रहा है। फैलाने वाले लोगों को सबको समान अधिकार, कोई भिन्नता नहीं। पूजा पद्धति आप अपने ढंग से करिए, पर कानून तो दोस्त मानना पड़ेगा। देश संविधान से चलेगा, न गीता से न शरीयत से, न गीता से न शरीयत से, देश संविधान से चलेगा। और वही संविधान जो बाबा साहब ने बनवाया था। बताना ही नहीं चाहते सर आपको यूसीसी में क्या है पहले पता चल जाता है, कहते हैं लॉ कमीशन ने ये लिखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें शक जाता है। सबके विचार पूछे जा रहे हैं, कई मौलाना मुस्लिम धर्मगुरु ये कहते हैं कि भाई हम तो शरीयत को मानेंगे, शरिया के अलावा नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे इस्लाम में जो कुछ भी लिखा हुआ है हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, अब ये बताइए कि कई जगह तो ये सुविधा वाली बात हो जाती है ना, रेप के आरोपी को इस्लाम के मुताबिक सजा क्या होती है? देखिए प्रत्युष जी, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं। एक सेकंड। रेप के आरोपी को इस्लाम के मुताबिक शरीयत के मुताबिक क्या सजा होती है? अगर मैं गलत होगा तो प्लीज मुझे टोक दीजिए। नहीं है कि उसका पत्थर मार मार के मार दो, उसे क्या कहा जाता है? संसार। सुन तो लीजिए, संसार कहा जाता है। अगर मैं गलत हूं प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। संसार का मतलब क्या होता है? अगर किसी ने रेप किया है तो उसे आधा जमीन पर गाड़ करके और लोग उसे पत्थर मार करके उसे मृत्यु दंड देते हैं, उसे जान से मार देते हैं। तो अगर आप कह रहे हैं कि भाई शरिया में, अगर इस्लाम में यह लिखा हुआ है कि ऐसे गुनहगार को ऐसी सजा देनी चाहिए, तो फिर आप कहिए कि यहां पर जो रेप के आरोपी हैं और अगर वो मुस्लिम है तो उसको वैसी सजा देनी चाहिए। वहां तो आप तुरंत कहते हैं कि ना फिर हम मानेंगे आईपीसी, फिर हम आईपीसी मानेंगे। क्यों? नहीं, हम संविधान मानेंगे, हम संविधान मानेंगे। इसको 14 साल की सजा दे दीजिए, आजीवन कारावास की सजा दे दीजिए, वहां पर फिर क्यों नहीं लागू होता? लेकिन जहां बेटियों के हक की बात है, 3 तलाक की बात है, कैसे हम शरिया मानेंगे? ये क्या है? आपने सवाल किया, जवाब तो लीजिए सर। जी बताइए। सर देखिए, भारत के अंदर संविधान के तहत ये देश चलता है, और बात आप करते हैं कि इस्लामिक के, सर ये जो
देश है वहाँ अलग कानून है, वहाँ संविधान नहीं चलता। शहर कोर्ट संविधान को चला- भारत के अंदर भाई चलता कोर्ट को है। चलाते हो। सुनिए सर, सरिया मुसलमान 3 तलाक पे मानता कोर्ट को है। चलाते हो। सुनिए, और मुसलमान संविधान को मानता है, क्योंकि वो जानता है कि ये मुल्क संविधान से चलता। अगर यहाँ पे अगर सरिया कानून होता तो सर बिल्कुल, अगर तो फिर मुसलमान ये अगर 3 तलाक पे सजा- कोर्ट क्यों? सजा बहुत का अच्छी हकदार बात, होता, बहुत लेकिन अच्छी ये बात, बहुत भारत अच्छी बात। संविधान कोर्ट से क्यों? चलता है। तो जो शरिया कानून इस्लामिक की कोर्ट जिद क्यों करते चलाते हैं हो उन्हें आप बताओ क्या ना। कहेंगे? इस्लामिक जो कोर्ट क्यों शरिया चलाते हो? कानून की जिद वो करते हैं संविधान के उन्हें आप दायरे क्या में क्या? कहेंगे? इस्लामिक कोर्ट क्यों? इस्लामिक कोर्ट क्यों चलाते हो बताओ देखिए जरा। पृथ्वी जी, देखिए क्यों चलाते सरिया हो? कानून एक अलग है। मैंने कहा ना, जो मुस्लिम कंट्री है वहां सरिया कानून है, लेकिन ये भारत जो है संविधान से चलता है। यहाँ की जो विचारधारा है सबको एक साथ लेके चलने वाली है, उसे मानोगे लेकिन इस ना? देश को तोड़ देगा काम। उसे मानोगे? जो सामाजिक तत्व कर रहे हैं उनको भी रोकथाम करने की समानता कोशिश को कर रहे हैं। मानोगे ना? जो भारत अतीक जी, समानता बहुत को अच्छा मानोगे? लगता है। नहीं, नहीं, खराब करने की अतीक कोशिश अतीक कर जी, रहे हैं, बहुत सर। अच्छा लगता है सुनने में जब ये कहा जाता है कि नहीं हम तो संविधान खाली मानेंगे। टीवी पे बोलेंगे। लेकिन कई मौलाना और कई मुस्लिम धर्मगुरु, बड़े धर्मगुरु मदनी साहब कहते हैं कि भाई हम तो शरिया मानेंगे। उसका किसी की नहीं मानेंगे। तो फिर उसमें फिर संविधान कहां चला गया? देखिए प्रतियों से मैंने सुनिए, अतीक जी से पूछा। अतीक जी अरे क्या चला दिया भैया? कहते हैं संविधान के मुताबिक। देखिए वो तो संविधान के अनुरूप है ना। अनुच्छेद 24, 25, 26 जो कहता है कि हिंदुस्तान में हर मजहब के लोग अपना अपना मजहब को फॉलो करेंगे। बिल्कुल तो जाहिर सी बात, तो हम तो संविधान की मान रहे हैं ना, संविधान के खिलाफ तो नहीं जा रहे हैं। संविधान में इंगित है ये बात, संविधान में इंगित है कि हर इंसान अपनी शरीयत के एतबार से काम करेगा, तो लिहाजा संविधान के खिलाफ कहाँ बात है? आप बता दिए। लेकिन अगर बंदी साहब कहते हैं कि अगर मुसलमान अपने पे आ गया तो शरिया के अलावा किसी को नहीं मानेगा। क्यों शरिया की जिद? नहीं, शरिया हमारे जो पर्सनल लॉज है, जाहिर सी बात हम उसी पे चलने वाले हैं, क्योंकि संविधान ने हमको हक दिया हुआ है। हम संविधान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। संविधान के अकॉर्डिंग अपनी शरिया पे चल रहे हैं और वही तो देश के लिए यूसीसी चाहिए। इसलिए समान अधिकार, वो आपके जो पर्सनल नियम है वही तो समाप्त कर दें। एच.एस. रावत साहब ये तो कह रहे हैं कि हम संविधान के मुताबिक चलेंगे। ये तो कह रहे हैं कि हम संविधान के मुताबिक चलेंगे। ये कह रहे हैं कि शरिया में हमारे लिए जो नियम है उसको हम फॉलो करेंगे और संविधान को मानेंगे। आप कह रहे हैं कि ना हिंदू राष्ट्र यही तो डर है इन्हें, यही डर है। देखिए प्रत्युष जी ये कह रहे हैं कि हमें शरिया के नियम के हिसाब से चलना है, और एक तरफ कहते हैं कि हम संविधान को मानेंगे। संविधान के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आइए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, सरकार को इंस्ट्रक्शंस हैं। सरकार अगर उसके ऊपर पूरे दुनिया के बयानात लेकर के अगर उसको लागू करना चाहती है तो इनको संविधान को फॉलो करना चाहिए ना, उसको पढ़ना चाहिए ना। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा तो माने आदेश को, इनको क्या दिक्कत है? फिर अगर इनके शरिया के नियम समाप्त होते हैं तो इनको फॉलो करना चाहिए संविधान को। संविधान ने ही तो कहा है ना कि सबको बराबर अधिकार होना चाहिए। और अगर इतने शरिया को मानने वाले एच.एस. रावत जी को रखिएगा मेरे साथ स्क्रीन पर। एच.एस. रावत जी को रखिएगा मेरे साथ स्क्रीन पर। एच.एस. रावत जी, आपने दलील दी कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई एक समान कानून होना चाहिए। ठीक है, संविधान में भी वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। एक सेकंड उसमें भी है कि राज्य और देश चाहे तो अपने नागरिकों के लिए सरकार को बार-बार कहा है समान कानून बना सकता है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से। एक सेकंड। लेकिन जब वही कोई हिंदू धर्म गुरु कहता है कि यूसीसी का मतलब हिंदू राष्ट्र है, तो क्या मैसेज गया? मैसेज क्या गया बाकी धर्मों को, मुस्लिमों को, ईसाइयों को, जैनों को, पारसियों को? क्या मैसेज गया? हिंदू राष्ट्र क्या मैसेज गया? एच.एस. रावत साहब, आवाज नहीं जा रही है या जवाब नहीं देना चाहते? जी प्रत्युष जी। हाँ नहीं, अभी जवाब तो मैं आपके हर बात का दूंगा, और जो सामने बैठे हैं इनका भी दूंगा, और ठोक बजा के देने के लिए तैयार बैठा हुआ। अब मेरा दूसरा सवाल, पीएफआई जब कहता है कि 2047 में हिंदुस्तान मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा, आप लोग कहते हैं देखो ये आतंकी संगठन इस्लामिक राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये इस्लामिक संगठन इस्लामिक राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये भारतवर्ष, ये हिंदुस्तान, ये इंडिया इस्लामिक राष्ट्र कैसे हो जाएगा? यहां तो सभी धर्म के लोग रहते हैं। जब वही कोई बाबा कहता है कि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, तो वो क्या है भैया? वो क्या है? फिर आवाज नहीं जा रही है, जवाब नहीं देना चाहता हूं कि गजवाए हिंद की जो इनकी प्लानिंग चल रही है,
गजवाए हिंद की जो प्लानिंग चल रही है उसी का पर्दाफाश अगर ना होता तो शायद ये चल रही होती। उस समय ये नहीं बोल पाएंगे। उस समय तो इनके दिल में ये रहता है कि किसी तरीके से जितना भी परिवर्तन किया जाए करो। इन्होंने कश्मीर को हिंदू बीइंग कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के कहने से अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो आने दो। अरे कैसे इंसान को बैठा लिया। बात आप उनसे पूछेंगे हिंदू राष्ट्र पे, वो गजवाए हिंद की बात करने लगेंगे। इनके पास जवाब नहीं है, इनको पता नहीं है यूसीसी आर्टिकल 44 के तहत तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है कि संविधान में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया है। तुम क्या खुदा के बनाए हुए बैठे हो क्या यहाँ पर? तुम्हें क्या आसमान से भेजा है खुदा ने? तुम क्या कोई बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो? तुम कोई बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो क्या? खुदा ने बना के बैठा गया क्या तुमको कि तुम कह रहे हो किसको बैठा लिया? अरे तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हें तो तुम्हारी औकात 2% की नहीं है जो तुम मेरे से बात कर रहे हो। समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम्हारी 2% की औकात नहीं है जो तुम मेरे से बात कर रहे हो। नहीं औकात नहीं। ये औकात और हैसियत सुनिए, औकात और हैसियत की बात मत कीजिए एचएस रावत साहब। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इन शब्दों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, खास तौर पर इस शो में नहीं करूंगा। नहीं बिल्कुल नहीं, ये औकात और हैसियत वाली बात मत कीजिए। सारे सम्मानित मेहमान हैं हमारे यहाँ। बना हुआ बैठा हुआ है क्या यहाँ पर जो तमीज से बात नहीं कर रहा? एचएस रावत जी, आप गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप इस तरीके की भाषा है कि नेशनल टेलीविजन पे कर रहे हैं। नहीं, आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल न करें। भाई अगर आपके पास तर्क है, अगर आपके पास जवाब है तो तर्कों के साथ जवाब दीजिए। अब एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करेंगे कि तुम्हारी हैसियत क्या, तुम्हारी औकात क्या, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना। ये कोई मछली बाजार तो है नहीं कि यहाँ पर कोई भी शोर मचा ले। हाँ बताइए नवल किशोर जी। ऐसा है, सरकार की भावना में कहीं खोट नहीं है और सरकार ने प्रयास किया है कि सब अपने अपने विचार व्यक्त करें। ठीक है, तो मुझे लगता है सभी धर्म तो के फिर खोट किसकी नियत में? आप कह रहे सरकार की नियत में खोट नहीं। लीजिए, तो ये जो भ्रम फैला रहे हैं कुछ मौलाना कुछ धर्म भैया, तो इन्हें क्या कहा जाए? गलत है, वो गलत है। मैं कहता मतलब इनको आकाशवाणी हो गई है, कई बार से कुछ आ गया कि ड्राफ्ट इनके ख्वाब में आ गया। चलो भैया, पूरी सरकार चाहती है सबके विचार आ जाए, सबके विचार के बाद मुझे लगता है कमेटी बना करके पूरा विचार किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो किसी के हित में ना हो। सभी लोग अपनी पूजा पद्धति का पूरा जैसे पालन आज करते हैं वैसे कल करेंगे। न किसी को जबरदस्ती हिंदू बनाया जा रहा है, न किसी को जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाएगा। सरकार के लिए इतना चाहती है, 125 देशों में समान नागरिकता लागू है जी। तो बस हमारा देश प्रजातंत्र देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारे प्रत्येक भारत के नागरिक को समान अधिकार हो, हर व्यक्ति कोर्ट में जाकर अपनी बात कर सके। अब बताओ, सबकी शादियां रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, इसमें मुझे लगता है किसी को कोई आपत्ति नहीं है। विधि आयोग ने कहा था कि देश अभी सुनिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को साइन नहीं कर पाएगा, अभी तैयार नहीं है। तो भाजपा बार-बार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की इतनी तैयारी क्यों करे? सर आप गलत बात करेंगे तो मैं कोर्ट करूंगा ना। अब बार-बार सुनिए सर, आप बार-बार कह रहे हैं पूजा पद्धति पे कोई रोक नहीं है। ये बताइए, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप मेरी नमाज के लिए रोक देंगे? मुझे कोई अधिकार नहीं है मैं आपकी पूजा को रोक ही नहीं रहा है। बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कीजिए, आप बार-बार दूसरी तरफ लेके जा रहे कोई रोक ही नहीं रहा है। अरे सर आप रोक भी नहीं सकते। मेरा संविधान मुझे इस चीज की परमिशन देता है, मेरे धार्मिक अधिकार की। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने अगर एक समुदाय को अगर आप टारगेट करेंगे, ये समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। सर क्या बर्दाश्त नहीं करोगे आप? बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने सुनिए, नहीं मानेंगे, सुनिए हम संविधान को मानेंगे, हम संविधान को मानेंगे, हम संविधान को मानेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के आपके जो मन में निकल आया, हमारे अपने संविधान मानना पड़ेगा। अरे सर संविधान मानना पड़ेगा, भारत के नागरिकों को संविधान तो मानना पड़ेगा भाई। बहुत अच्छी बात है, संविधान को मानेंगे, बहुत अच्छी बात है। संविधान कह रहे हैं संविधान नहीं मानूंगा, नहीं संविधान को मानेंगे, संविधान को मानेंगे। आप कह रहे हैं, मान लीजिए ना संविधान को नहीं मानते। एक सेकंड सर, बेटियों को भी बराबर का हक दे दीजिए। क्या दिक्कत है? गोद लेने का प्रावधान कर दीजिए ना, फिर तो उत्तराधिकार का अधिकार कर दीजिए ना। बताइए, शादी की उम्र बराबर कर दीजिए, क्या दिक्कत? फिर वहां पर क्यों आप कहते हैं कि वहां शरिया मानेंगे? बताइए। देखिए पृथ्वी से देखिए, संविधान के तहत ही भारत चलता है। सुनिए सर, जब आपने मेरे से सवाल करा ना, तो सर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। सर मेरे इस्लाम के अंदर बहन बेटियों को बराबर का सम्मान दिया गया है, और जितना अधिकार बेटे को है उतना अधिकार बेटे को भी है।
और बात जब आप ये करते हैं ना, फिर वो बहन बुशरा अली क्यों चली गई सुप्रीम कोर्ट? देखिए बुशरा अली 50% मांगती है कि मुझे 50% चाहिए। नहीं सर, नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, नहीं आप मिलना चाहिए। देखिए आप कह रहे हैं कि बुशरा बहन 50% मांग रही है। अरे भैया क्या गलत मान रही है? अब आप कहते हैं ये बताइए, बेटा बेटी एक समान, तो 50-50 क्यों नहीं? सुनिए, बात 50-50 क्यों नहीं? सर, बेटा बेटी एक समान, बात तो 50-50 सुन क्यों रहे नहीं? हैं। अगर आप अभी आपने बात कहा सुनिए ना, कि बुशरा बहन 50% दे दीजिए ना साहब। सर बात तो बस। सुनिए, यही बात दिक्कत सुनिए है। सर। अभी आप कह रहे हैं संविधान सर, मानेंगे, बात तो कह रहे हैं सुनेंगे 50 आप। मांग रही है। सुनिए, तीन तलाक नहीं मानेंगे। बेटे की शादी में कितना पैसा बाप लगाता है? अरे और ये बताइए बेटे की शादी कितनी अच्छी तरीके से करता है, मगर फिर भी बाप अपने बेटे को दहेज देना मना है, दहेज देना मना है। बेटे की शादी और खर्च आप जोड़ रहे हैं। अरे वो आपकी बेटी है, आपकी बहन है, दे दीजिए ना 50%। मांग रही तो संविधान मानते हैं ना, संविधान मानते हैं ना, तो मानिए ना यहाँ पर। बिल्कुल दे रहे हैं हम, बेटियों को अधिकार दे रहे हैं सर, बिल्कुल दे रहे हैं अधिकार बेटियों को। आप 50% मांग रही है, मतलब पता नहीं लगता है कि जान मांग लिया, लीवर किडनी मांग लिया। हाँ आप कह रहे 50% मांग देखिए, कहते हैं कि संविधान नहीं सर, जो बेटी का अधिकार है वही तो हम देंगे, जो मेरे शरीयत में संविधान देख लिया, हो गया, आ गए ना, मैंने कहा नहीं था। अब आप ऊपर के वहीं आ जाएंगे। अगर उसने संपत्ति में अगर हक मांग लिया कि भाई मुझे भी समान हक दे, तो आप अब शरीयत पे आ गए। 3 तलाक नहीं मानेंगे सर, नहीं बिल्कुल हम अपनी बेटियों को समान अधिकार देते हैं सर, पर शरीयत के तरह से, संविधान तरह से। देखिए ये नहीं मानेंगे, संविधान को तो मानते हैं सर। अरे कहां मान रहे हो? यही कुछ चीजें हैं, यही कुछ चीजें हैं, नहीं यही कुछ चीजें हैं। देखिए ड्राफ्ट ना इन्होंने देखा है ना ड्राफ्ट हमने देखा है, लेकिन जो अब तक अज्यूम किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि भाई सभी लोगों से राय ली जा रही है, सभी धर्म के लोगों से। और इन्होंने कई मेहमानों ने सही कहा कि भाई हिंदुओं में भी और ट्राइबल्स बेल्ट में अगर जाइएगा तो उनके रीति रिवाज कायदे कानून अलग हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए नियम अलग है। लेकिन अगर एक नियम सबके लिए बन जाता है तो सबको फॉलो करना पड़ेगा। आपके किसी की पूजा पद्धति या शादी विवाह के रस्म पर कोई कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन जहां सवाल हक का होता है वो तो मिलना चाहिए ना। अब इनसे मैंने पूछा तो कह रहे वो 50% मांग रही है। भाई क्या गलत मांग रही है? वो कहते हैं कि साहब शरीयत में तो ये लिखा, अब वहां शरिया फॉलो करेंगे। जवाब नहीं आपके पास, नहीं जवाब नहीं आपके पास, अच्छी बात, जवाब नहीं आपके पास। नहीं जवाब दिया ना मैंने आपको। ये देश संविधान से चलता है, हाजी नाजिम भी संविधान को मानता है, मगर मेरे इस्लाम के अंदर सर, मेरे इस्लाम के अंदर जब बेटियों को अधिकार दिया है, 3 तलाक होना चाहिए नहीं होना चाहिए? 3 तलाक सुनिए, 3 तलाक होना चाहिए नहीं होना चाहिए? 3 तलाक होता क्या वो सही तरीके से पता ही नहीं है। विद्युत होना चाहिए नहीं होना चाहिए? चले सर यूनिफॉर्म सिविल कोड कब आएगा, कब लागू होगा, किसी को कुछ नहीं मालूम। लेकिन कम से कम जहां तक हक की बात होती है, और आप अगर कहते हैं कि हम अब बहन बेटियों में और बेटों में कोई फर्क नहीं करते, तो बड़ा दिल दिखाइए और उनको भी बराबरी का हक देने की बात कीजिए। वहां पर फिर आप शरिया और इस सब चीजों को बदले कराइए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस डिबेट शो में जुड़ने के लिए।